सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक के इंटेंस एग्जाम डी फार्मा 2025 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में आ चुकी है। अगर आप 2025 में डी फार्मा करना चाहते हैं तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये आखिरी मौका है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं, इसके बाद आप डी फार्मा 2025 में किसी भी परिस्थिति में नहीं कर पाएंगे। डी फार्मा 2025 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है। राउंड 4 की जो काउंसलिंग है यानी जो चॉइस फिलिंग है राउंड 4 के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मेसी कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में ये कल की डेट में ही आपकी जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। राउंड 4 की जो चॉइस फिलिंग है फार्मेसी काउंसलिंग के लिए वो यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। डी फार्मा राउंड 4 और आखिरी राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 21 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर 2025 के बीच में होने वाली है। इसमें आप यूपी के हों या फिर अदर किसी स्टेट के बच्चे हों, सभी बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो 21 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में राउंड 4 के लिए यानी आखिरी राउंड की काउंसलिंग के लिए आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। आपका रिजल्ट कब आएगा तो 24 अक्टूबर 2025 को आपका जो रिजल्ट है सीट अलॉटमेंट का वो जारी हो जाएगा। 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में यानी 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आप अपना फीस पेमेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको इसी के बीच में करा लेना है। 29 अक्टूबर को रात के 6 बजे तक यानी शाम को 6 बजे तक किसी परिस्थिति में आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद कॉलेज की फीस वगैरह पेमेंट कर लेनी है किसी भी परिस्थिति में। इसके अलावा 4th राउंड का जो एडमिटेड सीट आपको मिला हुआ है उसको विड्रॉ करने का मौका आपको 29 तारीख को ही मिलेगा। इसके अलावा इस लास्ट राउंड में जो बच्चे एडमिशन लेंगे यानी जो बच्चों का एडमिशन 4th राउंड की काउंसलिंग में होगा डी फार्मेसी के, उन बच्चों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में 30 अक्टूबर यहाँ तक आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है, वरना आपका एडमिशन जो लिया भी है वो भी निरस्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी कोई रूल्स में बदलाव नहीं है, सभी रूल्स सेम है। 3250 रुपया ये आपको सीट एक्सेप्ट करने के समय पेड करना है। इसके अलावा कॉलेज में आपको उपस्थित जरूर करना है, PI रिपोर्टिंग जरूर करनी है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये 3250 रुपया जो है वो आपकी फ़ीस में इंक्लूड हो जाएगा। 250 रुपये ये काउंसलिंग की फ़ीस है। इसके अलावा जो 3000 रुपये है वो आपके फीस में ही इंक्लूड हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है राउंड 4 की चॉइस फिलिंग करने के लिए। जैसे ही आप राउंड 4 की चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बच्चे का जो है डिटेल फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो साइनिंग बटन है उस पर क्लिक करके हम लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही आप अपना प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो राउंड 4 की जो काउंसलिंग है वो आखिरी चरण की एक तरह से काउंसलिंग होने वाली है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि इसके बाद कोई स्पेशल राउंड की काउंसलिंग कराई जाए। जैसे आप प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 4 ऑफ काउंसलिंग, यानी आप राउंड 4 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे येस कर लेना है। ठीक है, नीचे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है जो कि आपने लॉगिन करते समय डाला था। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है सेव एंड प्रोसीड। अगर आप सिस्टम के साथ करते हैं, सिस्टम यानी कि अगर कंप्यूटर से करते हैं तो आपको और अच्छे से चीज़ें शो होंगी। यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। जैसे इतना काम करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा फिर से और आप राउंड 4 के लिए चॉइस फिलिंग फिर से कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है। अब आपकी प्रोफाइल में भी ऐसे ही शो होगा अगर आप लॉगिन करेंगे तो। आप देखिए चॉइस फिलिंग वाला सेक्शन जो है यहाँ पे न्यू फिलिंग करके शो हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके अलावा देखिए आपका स्टेटस जो है वो अनलॉक दिखा रहा है, आपने अभी तक कोई भी चॉइस फिल नहीं की है और टोटल 1825 आप चॉइस फिल कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे, हालांकि अभी आपको शो नहीं होगा, पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के लिए यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये देखिए रिफ्रेश हो जाएगा और नए कॉलेज चॉइस फिलिंग हम यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए आपके सामने ही जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है। अब देखिए चॉइस फिलिंग जैसे आप करने जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका चॉइस फिलिंग कोई और कर देना, तो चॉइस फिलिंग आप करें इसके लिए यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। सबमिट कर देंगे यहाँ पे हम और सबमिट करने के बाद ये आपका फिर से लॉगिन हो जाएगा और आप जो है नए कॉलेज चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज अभी भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सीटें वैकेंट होंगी तभी आपको गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज शो होगा। क्योंकि जीकब की ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सीट मैट्रिक्स में अभी भी आपको केवल राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद जो सीटें खाली रह गई थी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की वो शो हो रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है। टोटल जो सीटें हैं वो लगभग 300 के लगभग सीटें हैं। तो बहुत ही मुश्किल है कि गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में सीटें अभी भी बची हुई हों। हालांकि काउंसलिंग काफ़ी लेट हो रही है डी फार्मेसी की,
तो चांसेस हैं कि अभी भी सीटें खाली हों। चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने प्रोफाइल है लॉगिन कर लिया और पासवर्ड भी फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट एडेड ना ये सब ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए हम गवर्नमेंट जो है सबसे पहले चूज कर लेते हैं, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलेज जो गवर्नमेंट है वो शो कर रहे हैं। कौन कौन से? यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज है, जौनपुर वाला कॉलेज है और लखीमपुर खीरी। यानी तीनों ही कॉलेज में अभी भी राउंड 4 हो जाने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे कॉलेज में सीटें खाली रह गई हैं। इसका मतलब कि अगर आप अभी भी चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज चूज करते हैं तो आपको इस लास्ट राउंड में भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। लास्ट राउंड की काउंसलिंग में अक्सर ये देखा जाता है कि आपका रैंक किस हिसाब से और अगले बच्चे से कितना कम है। यानी कि अगर किसी बच्चे का रैंक जो है वो कितना है 1000 है और आपका जो रैंक है वो 999 ही है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ये सीट आपको मिल जाएगी इस बच्चे के बजाय। ठीक है, तो चलिए इस बच्चे का चॉइस फिलिंग करते हैं। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं और ये तीनों कॉलेज हमने चूज कर लिया। इसके बाद गवर्नमेंट के अलावा हम यहाँ पे एडेड सिलेक्ट करते हैं। एडेड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 कॉलेज शो कर रहे हैं, इन दोनों कॉलेज को भी हम चॉइस फिलिंग में फिलअप कर लेते हैं। अब क्योंकि देखिए ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग है तो आप सभी को बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग है। अगर आपने राउंड 3 तक बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग किया हुआ था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, राउंड 3 तक आपने काउंसलिंग जो किया था वो बहुत ही अच्छे से किया था लेकिन आपको कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट या एडेड नहीं मिला, तो 4th राउंड काउंसलिंग उन बच्चों के लिए कि आपका पूरा 1 साल बर्बाद ना हो, आप किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले ही लें प्राइवेट में। ठीक है, तो लास्ट राउंड में यानी 4th राउंड में आपको जो भी कॉलेज आपके नज़दीक का हो जिसमें कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि टोटल 300 ही सीटें हैं डी फार्मेसी की गवर्नमेंट और एडेड मिला करके, तो आपको कॉमन सी बात है कि प्राइवेट में ही एडमिशन लेना होगा, किसी प्राइवेट संस्था से ही डी फार्मा करना होगा। तो आप अपने आसपास में पता करिए कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो कि बढ़िया है। ठीक है, जैसे आप किसी भी ज़िले से रहते हैं, मान लीजिए आप वाराणसी के हैं, वाराणसी से हम बिलोंग करते हैं तो अक्सर एग्जाम्पल हम वाराणसी का देते हैं। ठीक है, तो वाराणसी में मैंने आपको बताया कि आप ऊपर चले जाइएगा, यहाँ पे चॉइस फिलिंग सेक्शन में इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा वाराणसी। क्या लिखेंगे? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी लिख दिया। अब वाराणसी में जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी वाराणसी में कॉलेज होंगे वो आपको यहाँ पर सोने लग, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी कॉलेज है वाराणसी में डी फार्मेसी के वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो आप अपने आसपास पता कर लीजिए, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें आप जाकर के विजिट करिए, पता कर लीजिए कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है, ईयरली फ़ीस कितनी है, स्कॉलरशिप आती है या फिर नहीं आती है। अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो उसके बारे में भी बात कर लीजिए। उसके बाद आप आइएगा, अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करिएगा, उस कॉलेज का नाम यहाँ पे सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। केवल और केवल वही कॉलेज आपको चूज करना है और आपको सबमिट कर देना है। आपको रिजल्ट आने के बाद वो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और आपको चाहे आप गवर्नमेंट में लें या प्राइवेट में लें या फिर एडेड कॉलेज, किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराना ये अनिवार्य है। तो किसी भी ज़िले में स्थित किसी भी हेल्थ सेंटर पर जाकर के यानी किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के आप जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये आखिरी राउंड है, 4th राउंड। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा कि आप डी फार्मा में एडमिशन ले पाएँ। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई भी समस्या हो तो आप हम भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कैसे चॉइस फिलिंग करनी है लास्ट राउंड के लिए, ये आखिरी राउंड है। इसके बाद उम्मीद मत रखिएगा कि एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होगी। हो सकता है इस बार काउंसलिंग काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी, एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग चांसेस है कि हो सकते हैं, क्योंकि हर कोर्सेज में होते हैं वैकेंट सीटों को भरने के लिए। तो अगर उस वैकेंट सीटों के जब काउंसलिंग होगी स्पेशल राउंड की, अगर फिर भी गवर्नमेंट या एडेड में कोई कॉलेज सीटें खाली रह गई होंगी तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो आपको लास्ट समय तक लगे रहना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं इसको, है जो भी हमने चॉइस फिलिंग अभी करा हुआ है उसको हमें सेव करना होगा। देखिए यहाँ पे टोटल सेव चॉइस 5 यहाँ पे आ गया है, टाइमिंग भी शो कर रहा है। अब हमने चॉइस फिलिंग कर लिया है, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो चुका है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा क्या, सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे सेव एंड गो होम। तो सेव तो हमने कर लिया है, सेव एंड गो होम पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सेव एंड गो होम पे हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारा चॉइस यहाँ पे आ गया है फिल हो करके। देखिए यहाँ पर फील्ड चॉइस जो है वो यहाँ पे आ गया है, 5 हमने टोटल जो है कॉलेज फिलअप किया है। ठीक है, और हम प्राइवेट कॉलेज के लिए टोटल 1820 कॉलेज हैं जिनके लिए हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके तो ये पूरी जानकारी थी राउंड 4 और आखिरी राउंड की काउंसलिंग के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये लास्ट राउंड में, इस राउंड में अगर एडमिशन नहीं लिया तो पूरा 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। तो जो बच्चे इसके बारे में अनअवेयर हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।